आज हम वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर पढ़ेंगे। इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है अनु बंदोपाध्याय। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का बहुत सहयोग किया था। इस पाठ में महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो पहले हमें खुद में परिवर्तन लाना होगा, है ना। हमें भी महात्मा गांधी के जीवन का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। जो महात्मा गांधी जो अपने जीवन में क्या करते थे, वो उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए, कभी अपने किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखिका ने ये बताया है खास तो कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जो थे वो अपने छोटे बड़े सभी काम खुद करते थे और कहते थे कि हर इंसान को ही ऐसा करना चाहिए। कई ऐसे काम हुआ करते थे आश्रम में जिनके जो जनरली तो नौकर चाकर कर सकते थे, लेकिन उन काम के लिए गांधी जी कभी किसी को कहते नहीं थे, वो खुद करते थे। और उस समय जब वो बैरिस्टरी करते थे तो हजारों रुपए महीना कमाते थे, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह हर रोज अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे, मतलब घर के भोजन के लिए आटा खुद ही पीसते थे। और इस काम में उनकी मदद कौन करता था? उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके बेटे भी। आटा भले मोटा पीसना हो, बारीक पीसना हो, वो खुद ही करते थे और कभी कभी घंटों भी मेहनत करते थे। एक बार उस आश्रम में किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि आटा कम पड़ गया है, तो गांधी जी उस समय तुरंत उठ गए और उन्होंने खुद उठ करके वो आटा पीस दिया। उनका एक मानना और था कि ये आटा पिसाने के पहले गेहूं को अच्छे से बीन लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि देखते भी नहीं गेहूं को और पिसवा देते हैं, तो उनका ऐसा मानना था कि पहले गेहूं को बीन लेना चाहिए फिर ही पिसवाना चाहिए। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कौपिनधारी का मतलब गांधी जी छोटी धोती पहनते थे ना, तो वो कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता था ना, तो वो देखते थे कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति होकर के हाथ से गेहूं बीन रहा है, बड़ा आश्चर्य होता था उनको। लेकिन गांधी जी को इस काम में कभी भी शर्म नहीं आती थी। एक बार किसी कॉलेज के कुछ जो स्टूडेंट थे ना, वो उनसे मिलने के लिए आए। उनको लगता था कि हम तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अच्छे हमारी इंग्लिश है। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि बापू यदि हम आपके किसी काम आ सके या मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे कुछ काम बताइए। तो बापू समझ गए थे, गांधी जी जो थे उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी कुछ मदद करना ही चाहते हैं तो कृपया ये गेहूं बीनने में मेरी मदद कर दीजिए। अब वो लड़का थोड़ा सकपका गया, लेकिन क्या करे, उसने खुद ही बोला था ना काम करने के लिए, तो ठीक है वो गेहूं बीनने बैठ गया। लेकिन 1 घंटा गेहूं बीनने के बाद वो थक गया और उसने गांधी जी से विदा ले ली। फिर कुछ सालों तक गांधी जी के आश्रम में उन्होंने क्या काम किया था? गांधी जी ने भंडार घर संभालने का काम किया था। भंडार घर में वो क्या करते थे? सुबह उठकर खुद ही चले जाते थे, अपने हाथों से सब्जियां भी छील लेते थे। अगर कहीं कोई गंदगी होती थी, मकड़ी का जाला होता था, तो उसको भी साफ कर देते थे। और वहां पर काम करने वाले जो उनके साथी होते थे ना, उनको भी अच्छी डांट लगा देते थे कि यहाँ पर गंदगी क्यों है। उन्हें सब्जी और फलों और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था। उन्हें पता था कि किस अनाज में किस सब्जी में कितने पौष्टिक गुण होते हैं, ये सब भी उन्हें पता रहता था। उनका ऐसा मानना था कि कभी भी आलू और नींबू को बिना धोए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार उनके किसी आश्रमवासी को वो केले दिए गए, उसमें कहीं थोड़े से काले चकत्ते पड़ गए थे, तो उसने इस पर आपत्ति जताई। उसने बोला कि मुझे केला क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्यों दिया जा रहा है। तो गांधी जी ने बोला कि आपका पाचन तंत्र जो है, जो खाना हजम करने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी कमजोर है और केला खाने में हल्का होता है, इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। अब वो क्या करते थे कि कई लोगों को वो मतलब वहां पर काम करने वालों को खाना भी गांधी जी खुद परोस दिया करते थे। गांधी जी के आश्रम में खाना इस तरीके से बनता था जो पौष्टिक होता था, है ना। पौष्टिक मतलब बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला तला भुना ऐसा नहीं होता था, तो कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था। और दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में तो वो सैकड़ों जो कैदी होते थे, उनको कई बार दिन में 2-2 बार खुद ही वो खाना परोस दिया करते थे। अब वहां पर के आश्रम का एक नियम था कि वहां पर जो भी खाना खाता था ना,
उसको अपने बर्तनों की सफाई खुद करनी होती थी। ऐसा नहीं कि अपन ने खाया और खाकर अपनी थाली रख दी और कोई दूसरे नौकर आ रहे हैं और वो बर्तन साफ करे, ऐसे ही नहीं होता था। वहां पर कुछ लोग ऐसे ग्रुप में भी धोते थे और कुछ लोग खुद अपने सारे बर्तन खुद भी धोते थे। एक बार क्या होता है कि गांधी जी ने तो बड़े बड़े जो खूब बड़े बड़े तपेले वगैरह नहीं होते, पतीले होते हैं जिसमें खाना बनता है, वो उन्होंने उनको साफ करने की जिम्मेदारी बापू ने स्वयं ले ली। क्योंकि उसके ऊपर खूब सारा कालिख लगा था। उन्होंने राख से उसको खूब रगड़ रगड़ के उसको मांजने लगे। तभी कस्तूरबा आई। कस्तूरबा कौन थी कस्तूरबा? हाँ, गांधी जी की पत्नी। तो वो आई और उन्होंने उस पतीले को लिया और कहा ये आपका काम नहीं है, इसको करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तब फिर गांधी जी ने उनकी बात मानी और वो तपेला छोड़ा उन्होंने। और उसको फिर किसने साफ किया? कस्तूरबा ने साफ किया। गांधी जी को ऐसा मानना था कि जब तक बर्तन एकदम चमकते हुए नहीं हो तब तक उनकी सफाई करनी चाहिए। उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, उन्हें सारे बर्तन अच्छे से चमकते हुए दिखाई देने चाहिए थे। और एक बार जब वो जेल में थे तो उनको एक हेल्पर मिला था, तो जो बर्तन साफ कर रहा था, तो गांधी जी ने बोला कि वो नहीं, बर्तनों को ऐसे साफ नहीं करना है। वो उन्होंने उनको बताया कि जब मैं तो अपने हाथों से बर्तन साफ करता हूँ और ऐसे साफ करता हूँ कि बिल्कुल चांदी की तरह वो चमकने लग जाते हैं। जब साबरमती आश्रम का निर्माण हो रहा था तो वहां पर आने वाले कुछ जो मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। फिर तंबू होता है ना कि जो अस्थायी रूप से जो मकान बनते हैं, कपड़े के टेंट बोलते हैं जिनको, तो वहां पर जो आए थे लोग, कुछ लोग उनमें से एक को पता नहीं था कि जो अब सोकर उठे हैं तो उन बिस्तरों को कहाँ रखना है। तो उसने क्या किया कि उन बिस्तरों की वहीं घड़ी कर दी, गोल गोल कर दिया उनको, और वो पूछने के लिए बाहर गया कि मैं इन बिस्तरों को कहाँ रखूं। तब तक गांधी जी वहां गए। उन्होंने क्या किया कि वो बिस्तर खुद अपने कंधे पर उठाकर ले आए और उस जगह पर रखने के लिए चले गए। कि देखा ना गांधी जी कितने महान थे, कभी भी किसी भी काम को करने में उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि ये काम छोटा है। और तो और उनको जो पानी की रोज की जरूरत होती थी, कुएं से खींचना पड़ता था उस समय। अपने यहाँ के जैसा ऐसा तो नहीं था ना कि अपन ने बटन चालू किया, बोरिंग चालू हो गई या नलों में पानी आ गया, तो काम सारे खुद ही करने होते थे। कुएं से पानी खींचना होता था, तो गांधी जी कुएं से पानी खुद खींचते थे। चक्की पीसना, है ना, आटा पीसना, कुएं से पानी खींचना, उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं बीमार हूं तो मेरा काम कोई और करे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आटा पीसने का काम कर चुके थे, तो उनके एक साथी को लगा कि उनके एक साथी को और दूसरे आश्रम वालों को लगा कि आज बापू की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों ना उनके लिए पानी भरने का काम हम कर दे ताकि वो थके नहीं। तो उन्होंने उनके बापू के जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे ना, सारे कुएं से पानी खींच करके भर दिए। लेकिन इससे बापू थोड़े नाराज हो गए। फिर उन्होंने क्या करा कि जो बच्चों का जो टब था छोटा, नहाने का टब उठा लिया और कुएं से उन्होंने भरा और खुद ही सिर पर रख करके ले आए अपने नहाने के लिए, है ना। तो देखा अपना, ऐसे थे बापू जिनको अपना किसी से काम करवाना पसंद नहीं होता था, अपना काम वो खुद ही करना पसंद करते थे। बापू का ऐसा मानना था कि शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक उनका काम कोई और नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लाचारी मतलब कि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि नहीं आप उठ करके अपना काम कर ही नहीं पा रहे, तब तक इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि मेरे को महात्मा का खुदा किताब मिला है या मैं कोई बड़ा आदमी हूं तो मेरा काम कोई और करे, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनमें हर तरह का काम करने की क्षमता थी, वो कैसा भी काम कर लेते थे और थकना तो वो जानते भी नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वॉर युद्ध हुआ था तो उन्होंने एक एक सिपाही को, एक एक घायल को, स्ट्रेचर होता है ना, स्ट्रेचर कभी हाथ पर लेकर के जाते हैं उठा करके पीछे, स्ट्रेचर पर लाद करके वो 25-25 मील तक वो पैदल चले थे, उनको लेकर के गए थे उठाकर, है ना, कितना वजन हो जाता है, तो भी वो लेकर गए थे। और गांधी जी की खासियत थी कि वो मीलों तक पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो टॉलस्टॉय वाड़ी में रहते थे ना, तो यदि उनको पास वाले शहर में कुछ काम होता था ना, तो वो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। 42 किलोमीटर तक, 42 मील तक वो पैदल चले जाते थे। और घर से सुबह कितनी बजे निकल जाते थे? सुबह सुबह 2 बजे, आधी रात में 2 बजे पैदल निकल जाते थे, नाश्ता लेकर जाते थे और दिन भर में अपना सारा काम करके शाम तक वो लौट भी आते थे। और उनके जो दूसरे साथी थे ना, वो भी उनकी इस आदत से देख करके खुश होते थे और वो भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। एक बार क्या हुआ कि किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, तालाब की खुदाई होती फिर वापस भराई ऐसी होती ना, तो गांधी जी के साथ ही सभी लगे हुए थे।
तो एक सुबह जब वो काम खत्म करके वो जितने भी साथी थे अपने फावड़ा कुदाल वगैरह सब टोकरियां लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा पता है कि सामने गांधी जी जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट में खूब सारे फल फ्रूट नाश्ता वगैरह सब लेकर के उनके लिए तैयार खड़े हुए थे। तो अब उनको थोड़ी सी शर्म आई, जो लोग काम करके वापिस आए थे, तो उन्होंने बोला कि बापू आपने ये सब क्यों किया, हम तो आकर खुद कर लेते, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम आपसे अपनी सेवा करवाएं। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बोले क्यों नहीं कर सकता, मुझे पता था ना कि आप लोग काम करके आ रहे हो तो आप थक जाओगे, है ना, तो तुम्हारा नाश्ता करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, इसलिए मेरे पास खाली समय था तो मैंने कर दिया। तो गांधी जी के ऐसे विचार थे। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग रहते थे, है ना, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारत से भी तो कोई बसे हुए कुछ लोग थे ना गए हुए, तो वो लोग के जाने माने नेता थे गांधी जी, उन लोगों में बहुत प्रचलित थे। तो उस समय गांधी जो उनकी जो मांगे थी ब्रिटिश सरकार से, तो उनको मनवाने के लिए, उनको ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए गांधी जी एक बार लंदन भी गए। तो वहां पर एक जो भारतीय जो स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे, भारतीय छात्र थे, उन्होंने गांधी जी को एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रण दिया। तो उनका ये था कि छात्रों ने सोचा था कि खाना हम स्वयं ही बनाएंगे, सारा काम हम स्वयं ही करेंगे, क्योंकि गांधी जी को यही पसंद था, है ना। तो वो सब काम कर रहे थे छात्र लोग, और शाम को गांधी जी मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। तभी लोग वहां पे देखा कि तीसरे पहर में के बाद में 2 बजे के करीब एक दुबला पतला सा व्यक्ति आकर के उनके बीच में शामिल हो गया, और सब्जियां छीलना वगैरह, सब्जियां साफ करना, जो प्लेट्स वगैरह धोने, सब काम करने लगा। वो तो दूसरे छात्रों को तो पता नहीं था कि कौन था, उनको लगा कि होगा कोई अपने बीच का ही। फिर बाद में जो उन छात्रों का जो लीडर था वो आया, तो उसने देखा, अरे बोले ये तो दुबला पतला व्यक्ति कोई और नहीं है, खुद गांधी जी थे, जो कि शाम को चीफ गेस्ट के रूप में उनके बीच में आने वाले थे। तो मतलब गांधी जी को ये भी गवारा नहीं था कि कोई मुझे बुलाने के लिए कोई इतना काम कर रहा है तो मैं सिर्फ गेस्ट बनकर आऊं। वो खुद वहां पर गए और उनके काम में हाथ उन्होंने बटाया। फिर जब गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, हालांकि जैसे वो खुद काम करते थे ना, तो दूसरों से काम करवाना भी उनको बखूबी आता था, लेकिन उनका काम कोई और करे ये भी उन्हें पसंद नहीं था। एक बार जब राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर, जहां उनको रोक रखा था, वहां पर जब गए थे ना, तो रात बहुत हो गई थी। तो सोने से पहले उन्होंने अपने कमरे का क्या कर रहे थे, फर्श बुहार रहे थे, अपने कमरे का फर्श साफ कर रहे थे। उस समय कितनी बज गई थी पता है, रात की 10 बज गई थी। और कार्यकर्ता ने देखा कि अरे बाप रे, बापूजी तो खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं। तब वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने गांधी जी के हाथ से वो झाड़ू लिया और उसने खुद काम किया। देखा आपने गांधी जी की कैसी आदतें थी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।